के सियासी संकट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र संकट को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया है। जो घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है वो असेंबली भंग करने की ओर। शिवसेना के नेता संजय राउत का ये ट्वीट महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। संजय राउत ने अपने ट्वीट के जरिए इशारा कर दिया है विधानसभा भंग करने का। ये जो घटनाक्रम है वो असेंबली भंग करने की ओर ले जा रहा है। संजय राउत ने आपसे कुछ ही देर पहले कहा था कि इस सियासी संकट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाए लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। इसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से, अपने बायो से मंत्री पद का ब्यौरा हटा दिया। और अब संजय राउत का ये ट्वीट कि जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है वो विधानसभा भंग करने की ओर, यानी कि विधानसभा भंग करने के संकेत दे रहे हैं संजय राउत। ये फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। उनसे बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ उनकी पार्टी के विधायक छोड़ रहे हैं। ये वो ट्वीट है, मराठी में उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। अर्थ इसका यह है कि जो घटनाक्रम इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है वो विधानसभा भंग करने की ओर लेकर जा रहा है। ये संजय राउत का ट्वीट, यानी कि संजय राउत जो है वो विधानसभा भंग होने के संकेत यहां से दे रहे हैं, यानी कि ये समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए 11:37 पर आज ये ट्वीट किया गया है। मराठी में किए गए इस ट्वीट का अर्थ यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है उसके बाद असेंबली भंग होने के संकेत। नीलेश और वैदेही दो सहयोगी मेरे मुंबई से जुड़ रहे हैं। वैदेही, क्या है इस ट्वीट के मायने? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ट्वीट जो है वो फिलहाल संजय राउत इन्होंने किया है। इससे पहले अगर हमने देखा है कि सुबह संजय राउत इन्होंने एक महत्वपूर्ण विधान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जो है वो फिलहाल सरकार का प्रवास, सरकार जिस तरह से जा रही है सरकार बर्खास्त हो सकती है, ऐसे स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने सुबह को दिए थे। उसके बाद आदित्य ठाकरे इन्होंने अपने प्रोफाइल से, अपने बायो से जो है वो मंत्री पद हटाया गया नजर आया था। और अभी जैसे कि संजय राउत इन्होंने ट्वीट करके एक काफी महत्वपूर्ण विधान किया है कि विधानसभा बर्खास्त हो सकती है, ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं। बाकायदा इस पूरे मामले में कल के बैठक में उद्धव ठाकरे इनसे जो है वो संजय राउत इनसे बातचीत भी हुई थी। विधायक जो कल बैठक में मौजूद थे उनकी संख्या भी काफी कम थी और जहां पर सांसद शिवसेना के थे उनका भी यही कहना है कि अब ये ठाकरे सरकार बचना बहुत ही कठिन है। इसके बाद आज सुबह जिस तरह से स्टेटमेंट उन्होंने किए हैं, क्या उन्होंने अपनी मानसिकता बनाई है, ये भी सवाल इससे उपस्थित होता है। इसके बाद बीजेपी ने भी अपने विधायकों को मुंबई में बुलाया है। एकनाथ शिंदे को जो है उनके साथ फिलहाल 33 जो है वो एमएलए है, उसके बाद उनको 40 एमएलए की ज़रूरत है। यहाँ से और 2 शिवसेना विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे से फिलहाल जुड़े हुए नजर आते हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर 40 एमएलए एकनाथ शिंदे इनके साथ होते हैं तो एक पूरा जो है उनका ग्रुप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो बीजेपी के साथ भी जा सकता है, ऐसी संभावना भी बताई जा रही है। जैसे कि हमने देखा है पूरी की पूरी तैयारी जो है वो एकनाथ शिंदे इन्होंने फिलहाल की हुई नजर आ रही है। उनके साथ कई सारे बीजेपी के नेता जो है वो भी उनसे जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत लगातार हो रही है बीजेपी के नेताओं से। लेकिन यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के सामने बहुत ही कठिन रास्ता अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है और मानसिकता जो है वो शिवसेना के नेताओं ने फिलहाल बनाई है कि विधानसभा बर्खास्त हो सकती है। नीलेश, यानी कि इस संकट का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं उद्धव ठाकरे? जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये कोई और नेता नहीं बल्कि वही संजय राउत हैं जो लगातार अब तक थोड़ी देर पहले भी मीडिया से बात करते समय यही जानकारी दे रहे थे कि हम लगातार शिंदे के संपर्क में हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे 1 घंटे बात हुई, हम उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उसमें परिवर्तन देखने मिलेगा, शिंदे मान जाएंगे, वापस शिवसेना परिवार में लौट आएंगे। लेकिन अब यही वो संजय राउत है जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जो कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर होगी कि जो विधानसभा है उसे भंग करने की बात कह रहे हैं।
जिस तरीके से हम कह रहे थे कि 1 बजे जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, अब जो उसकी तस्वीर है, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल था। अब शायद उन लोगों के मन में इसका आंसर जो है वो मिल चुका होगा कि जो कठिन डगर थी, अब उसका जो अंतिम सफर है वो शुरू हो चुका है। खुद संजय राउत जो इतने मुखर रहे हैं, कई चीजों को लेकर लगातार हमलावर रहे, विपक्ष के बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त की है, लेकिन अब उनकी तरफ से ऐसे बयान देना और भी ट्वीट कर बयान देना, स्वीकार कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास नहीं है, सरकार को बचाए रखने के लिए जो जरूरी विधायकों की संख्या है वो उनके पास नहीं है। तभी संजय राउत का ये ट्वीट कि जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है वो असेंबली भंग करने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ देर पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर क्या कहा था, ये सुनिए। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है, वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर कल प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। देखिए संकट में है सरकार, तो अब जो किरदार अहम है वो भी जान लीजिए। सबसे अहम किरदार इस वक्त उद्धव ठाकरे यानी कि मुख्यमंत्री। उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि क्या वो महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचा पाएंगे। दूसरा अहम चेहरा है देवेंद्र फडणवीस यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जो राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की सफलता का चेहरा बताए जाते हैं। क्या वो बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। एकनाथ शिंदे जो इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संकट के केंद्र में हैं। एकनाथ शिंदे जिनके साथ सारे बागी विधायक हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो अलग गुट बनाएंगे, क्या उनके साथ जो बागी विधायक हैं वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। संजय राउत शिवसेना के नेता, उन्हें लेकर सवाल यह है कि क्या वो बागियों को मनाने में कामयाब हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे तो हमारे पुराने दोस्त हैं, कल भी उनसे बात हुई, आज भी उनसे बात हुई, बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और शरद पवार क्या इस गठबंधन को एकजुट रख पाएंगे, क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाने में शरद पवार कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि राजनीति के दिग्गज और मजे हुए खिलाड़ी हैं शरद पवार, इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। और ऐसे में शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। शरद पवार जिन्हें माना जाता है कि उन्हीं की वजह से यह गठबंधन संभव हो पाया, जिनके लिए माना जाता है कि शिवसेना और कांग्रेस को साथ लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए। राकेश, संजय राउत का ट्वीट महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम असेंबली भंग होने की ओर इशारा कर रहा है। जी निश्चित तौर पर इसे आप ये भी कह सकते हैं कि संजय राउत ने फिलहाल जो है शिवसेना ने अपनी हार जो है फिलहाल इस मौजूदा दौर में मान ली है और इसीलिए ये एक इशारा दिया है कि किस तरीके से विधानसभा जो है वो भंग होने की कगार पर है। इस बारे में हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिल गई है कि उद्धव ठाकरे जो आज एक कैबिनेट मीटिंग होने वाली है 1 बजे, इसमें इसको लेकर के एक अहम फैसला ले सकते हैं, इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर सकते हैं और आगे का अपना जो रणनीति है, जो अपना अगला कदम है उसे जाहिर कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ ये कल तक जो है ये दृश्य जो है वो साफ नहीं था, लेकिन एक तरफ जब संजय राउत की और एकनाथ शिंदे की बातचीत होती है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बातचीत होती है, उसके बाद में जिस तरीके से आज सुबह एकनाथ शिंदे अपना शक्ति प्रदर्शन करके 35 विधायकों के साथ की तस्वीर, 40 विधायकों का समर्थन बताते हैं, उनकी लिस्ट के अलावा उनकी तस्वीर और वीडियो सामने आ जाता है, तब पिक्चर क्लियर हो जाती है कैसे शिवसेना जो है वो अल्पमत में आ सकती है। महाविकास आघाड़ी सरकार का जो संकट है वो साफ तौर पे दिखने लगता है। और उसके बाद में अंदरूनी जो है अनिल परब सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम है जिसने आज सुबह उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। अनिल परब को शिवसेना का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन वो भी अपनी
पार्टी को सरकार में रहने से, सरकार बनाए रखने से जो बचा नहीं पाई। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे की जो अनिल परब के साथ मीटिंग हुई है और संजय राउत के साथ जो मीटिंग है, उसके बाद में ये फैसला लगभग लेना तय हुआ है कि विधानसभा जो है वो भंग की जाएगी और ये डिसॉल्व हो सकती है फिलहाल की जो इनकी विधानसभा कैबिनेट है। ऐसे में अगले कुछ घंटे जो है वो बहुत अहम होंगे, जब महाराष्ट्र की राजनीति की जो हैपनिंग्स है, जो एक्टिविटीज है, वो लगातार तेजी से अपना जो है वो क्रम बदलेंगी, सबकी निगाह उस पर टिकी होंगी। वहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, जिन्होंने आज मीटिंग की है गुवाहाटी में अपने बागी विधायकों के साथ, वो भी जो है कब राज्यपाल के पास अपनी चिट्ठी, अपना दावा पेश करते हैं। किस तरीके से बीजेपी जो एक उनकी मीटिंग चल रही है सागर बंगले पे देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कैसे बीजेपी अपनी रणनीति तय कर रही है कि ये जो राकेश, एक बार फिर से जरा दर्शकों की समझ के लिए इसे एक बार फिर से जरा समझा दीजिए। संजय राउत के ट्वीट का क्या अर्थ ये है कि उद्धव ठाकरे अब ये मान चुके हैं कि जो विधायक बागी हुए हैं अब वो वापस नहीं आने वाले, उनका समर्थन गया? जी बिल्कुल, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र सरकार का जो भविष्य है आगे, वो जो है विधानसभा भंग होने की दिशा में आगे जा रहा है। यानी कि वो ये मान चुके हैं कि ना तो वो बागी विधायकों को कन्विंस कर पाए हैं, ना एकनाथ शिंदे को वो वापस ला पा रहे हैं। उनके पास जो अंक गणित जो है वो उनका एक तरीके से कोलैप्स हो गया है। उनके पास जितनी जो ऑप्शंस बची हुई थी सरकार को बचाए रखने के लिए, वो उनके पास नहीं दिखाई दे रही। इसके पहले कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो है अपना कोई दावा पेश करें और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वो शिवसेना को और एनडीए को ले आए, ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, उसके बजाय खुद जो है महाराष्ट्र सरकार एमवीए जो है वो उद्धव ठाकरे की सलाह। ठीक है, ये विधानसभा भंग करने की सिफारिश कब कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, और भंग करने की स्थिति में फिर आगे क्या होगा? फिलहाल जो जानकारी मिल रही है इसको लेकर के आज 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग मंत्रालय में होनी है, जिसमें आदित्य ठाकरे जो है शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे जो है खुद प्रत्यक्ष रूप से आएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो अभी साफ होना बाकी है। और ये तमाम जब नेता महाविकास आघाड़ी सरकार के जब उसमें आएंगे तब ये आगे की जो उनकी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि ये आज जो है ये कब तक ये इन्फॉर्म करेंगे विधानसभा के उपाध्यक्ष को। विधानसभा के उपाध्यक्ष को उनको जानकारी देनी होगी कि हम जो है इस कैबिनेट को। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया गया जो मौजूदा सियासी घटनाक्रम है महाराष्ट्र का, उसमें जो असेंबली भंग करने की ओर इशारा कर रहा है संजय राउत का ये ट्वीट। इसके कई सारे सांकेतिक मायने। शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उनका ट्वीट सामने आया, एक बड़ा संकेत की तरफ जो है इशारा कर रहा है, जो संकट बरकरार है लगातार महाराष्ट्र में। शिवसेना नेता संजय राउत का ट्वीट एक बड़ा संकेत है, घटनाक्रम असेंबली भंग करने की तरफ इशारा करता है। विधानसभा बर्खास्त करने की दिशा में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का सफर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी, सबसे बड़ी ग्राउंड कवरेज जो जारी है जी न्यूज की। विशाल पांडे मेरे साथ हैं, मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। नीलेश शुक्ल मेरे साथ हैं, मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ वैदेही मेरे साथ हैं, वो भी लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। जो मौजूदा सियासी संकट है उसके जो 5 प्रमुख किरदार हैं, क्या बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे अपनी सरकार, ये बड़ा सवाल, इस पे संशय बरकरार। और चाणक्य कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को, क्या उनका किरदार निर्णायक साबित होगा? देखिए, क्या ऐसे बन पाएगी बीजेपी की सरकार, यह सवाल अभी कायम है। फडणवीस के साथ बीजेपी के 156 और बागी 43, ये दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से, और जो मैजिकल फिगर है बहुमत की वो 144 है। उद्धव के साथ देखिए 126 शिवसैनिकों का साथ, बागी 43, बहुमत से 18 विधायकों की दूरी। ये जो फासला है ये बढ़ेगा या फिर यूं ही बरकरार रहेगा? सियासी संकट अभी बना हुआ है, अल्पमत में जा रही उद्धव की सरकार। और जो 5 अहम किरदार हैं उसमें तीसरा किरदार आपके सामने, और ये किरदार है क्या एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में 40 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। अगर वो अलग गुट बना लेते तो बीजेपी ने कहा कि हम अपना पूरा समर्थन देंगे। तो बागियों को संजय राउत बना पाएंगे या नहीं, ये सवाल बड़ा है। एक ट्वीट सामने आया घटनाक्रम को लेकर कि असेंबली भंग करने की ओर ये घटनाक्रम बढ़ रहा है। तो 5 बड़े किरदार इस सियासी घटनाक्रम में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी न्यूज आपको वो तमाम चेहरे दिखा रहा।
और इस वक्त हमारे साथ जी न्यूज की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। आप विशाल पांडे को देख पा रहे हैं, नीलेश शुक्ल को देख पा रहे हैं, वैदेही को देख पा रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, देश रत्न निगम साहब हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान मेरे साथ हैं, संजय दी जो हैं, जो शिवसेना के नेता हैं। सबसे पहले विशाल पांडे, जो मौजूदा सियासी घटनाक्रम है, असेंबली भंग करने की ओर इशारा करता है। संजय राउत का एक बड़ा बयान एक ट्वीट के माध्यम से सामने आया। इसके सांकेतिक मायने क्या हैं? सरकार बचाने की कवायद में सारे विकल्पों का अभाव हो गया, पहली चीज। और साथ ही साथ जिस तरीके से शिंदे की बात हुई, संजय राउत के साथ बात बन नहीं पाई, लिहाजा अब कोई भी विकल्प बाकी नहीं रह जाता क्या, विशाल पांडे? देखिए निधि, दरअसल संजय राउत का ये जो ट्वीट आया है, एक तरह से ये शिवसेना के विधायकों पर दबाव बनाने वाला ट्वीट है। और यह ट्वीट करके एक डर बनाने की कोशिश है कि आपकी सदस्यता चली जाएगी, सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। और इसीलिए संजय राउत ने ये ट्वीट किया है। और शिवसेना और उद्धव ठाकरे को भी यह पता है कि भंग करने की सिफारिश सरकार जरूर कर सकती है, लेकिन उस पर अंतिम फैसला राज्यपाल को लेना होगा। और ऐसी स्थिति में अगर राज्यपाल के पास इसकी सिफारिश जाती है तो बीजेपी की एंट्री उस समय हो सकती है। बीजेपी ये कह सकती है कि उसके पास बहुमत है और वो सरकार बनाने के लिए आगे आ सकती है। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ये प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा सकता है संजय राउत का शिवसेना के विधायकों को लेकर, क्योंकि कल से लगातार शिवसेना के विधायकों के साथ संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। और आज सुबह एकनाथ शिंदे ने यह दावा कर दिया कि उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन है, यानी उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ रही है। और क्योंकि एकनाथ शिंदे राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखने वाले हैं और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, जिनके पास एक्टिंग चार्ज है इस समय विधानसभा का, उनको भी चिट्ठी लिखकर अलग गुट बनाने की मान्यता मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिवसेना को यह पूरी तरह से पता चल चुका है कि उनके हाथ में बहुत कुछ बचा नहीं है। जो विधायक उनके साथ इस वक्त खड़े हैं, कम से कम वो उनके साथ मौजूद रहे, कहीं ऐसी स्थिति में वो भी हवा का रुख का साथ ना चले जाए। इसलिए संजय राउत का यह ट्वीट फिलहाल किसी भी फैसले से पहले आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे की सरकार अब पूरी तरह से संकट में आ चुकी है। अब इसमें सभी की निगाहें दो लोगों जो मौजूदा संकेत है, जो अंक गणित सियासत का दर्शा रहा है, वो बताने के लिए काफी कि संकट में है उद्धव ठाकरे की सरकार। देश रत्न निगम साहब, जो मौजूदा सियासी संकट है, इससे पहले संजय राउत ने कहा कि देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता आ जाएगी, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। फिर कुछ वक्त के बाद एक ट्वीट सामने आता है जो सत्ता भंग की तरफ, असेंबली के डिसॉल्व होने की तरफ इशारा करता है। रणनीति के तहत क्या कुछ किया जा रहा है? शिवसैनिकों के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है, पहली चीज, या फिर जो जोड़ तोड़ की अंतिम कोशिश है उसको लेकर अंदर खाने कवायद जारी है, या तीसरी चीज की उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि जी बागी विधायक तो वापस नहीं आएंगे, आगे बढ़कर देखते हैं। तो आपको ये कौन कौन से विकल्प समझ में आ रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा इशारा है, अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो इलेक्शंस में जाया जा सकता है। देखिए, इसके संकेत तो बहुत पहले ही मिल गए थे, कल आ चुके थे ये संकेत। और जिस तरह से दो अपने संदेश वाहकों को जब भेजा था उन्होंने सूरत, उसके बाद हालात सारे साफ हो चुके थे। यहाँ तक कि उनका जो प्रपोजल था एकनाथ शिंदे को हटाने का लीडर ऑफ द हाउस का, तो वो भी सिर्फ 16 विधायकों ने साइन किया था। और जब वर्षा में मीटिंग हुई थी तो वहां पर भी सिर्फ 19 विधायक पहुंचे थे, बाकी कहाँ थे? तो इस तरह के देखिए संकेत आने शुरू हो गए थे। जो असेंबली डिसॉल्व करने की बात कही जा रही है, देखिए ये हताशा का निशान है। और पूरा संकेत ये है कि किसी तरीके से एक दबाव बनाया जाए, जैसा आपके रिपोर्टर बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है। निगम साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो खबर दर्शकों तक पहुंचा, इसके बाद मैं लौटूंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर डिप्लॉयड लगातार। इस बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुंबई वापसी पर जल्द फैसला लेंगे शिंदे, जो गुवाहाटी में है। आज सुबह दलबल के साथ वहां पर पहुंचे हैं, गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद है। लेकिन सियासी संकट पर यह अपडेट इस वक्त का है कि एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ मुंबई वापसी पर जल्द फैसला लेंगे। मान मुनव्वल, जोड़ तोड़, असमंजसता जो है महाराष्ट्र के सियासी संकट पर, वो लगातार बरकरार। इस बीच अपडेट आ रहा है कि मुंबई वापस आएंगे, इस पर फैसला जल्द लेंगे अपने समर्थक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे। वैदेही, सुबह से ये जो
या यूं कहा जाए सूरत टू गुवाहाटी मिडनाइट ड्रामा अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे सेंट्रिक हो गया है, क्या लग रहा है जो अपडेट आ रहा है कि शिंदे मुंबई वापसी पर बड़ा फैसला जल्द ले सकते हैं? क्या अपडेट आपके पास वैदेही? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि परसों भी मिडनाइट के वक्त ही जो है वो एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों के साथ सूरत की ओर रवाना हो चुके थे, जहां पर बीजेपी के कुछ नेता जो है वो उनसे संपर्क में थे। अभी कल मिडनाइट में ही वो सूरत से निकले हैं, जब उनके साथ भी कुछ और विधायक है और ये विधायक की संख्या जो है वो बढ़ने के चांसेस भी उतने ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह महाविकास आघाड़ी सरकार का जो निर्णय हो चुका है, जिस तरह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इन दोनों के बीच में जो है वो 15 मिनट का जो कम्युनिकेशन हुआ है मिलिंद नार्वेकर के फोन से, जिस तरह से बातचीत हो गई है, उसमें कई सारी बातें, कई सारी नाराजगी जो है वो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बयान की थी, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर संजय राउत तक काफी सारी चीजें थी, काफी सारी नाराजगी थी और उसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे जो है वो फिर शिवसेना की तरफ नहीं आना चाहते, ये भी तय हो गया। और उसी बैठक में शिवसेना के काफी सारे विधायक भी थे, उनकी भी नाराजगी जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने सुन ली थी। मौजूद जितने भी विधायक फिलहाल शिवसेना के साथ है वो काफी कम संख्या में है और उनकी भी नाराजगी जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने सुनने के बाद शायद उद्धव ठाकरे सरकार ने ये डिसीजन लिया होगा, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि देर रात तक जो है वो संजय राउत और शिवसेना के जो बिल्कुल वैदेही, चूंकि आप होटल रेडिसन ब्लू गुवाहाटी से रिपोर्ट कर रही है, मैं चाहूंगी आप फटाफट वो पुश आंकड़ा बताएं कि कितने विधायक, दावा तो 40 से ऊपर का है, लेकिन एक्चुअल में कितने विधायक हैं जो शिंदे के साथ होटल रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ ऑफिशियल सूरत में जो है वो 32 से 33 जो है वो विधायक वहां पर उनके साथ थे, लेकिन यहां से और 2 विधायक जो है वो शिवसेना के वहां एकनाथ शिंदे से जुड़ चुके हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो है वो 35 तक जो है वो फिलहाल गया है। लेकिन अगर पूरा एक गट्ठा अगर उनको बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, तो जिसके लिए 37 MLAs उनको जरूरत है, ताकि और MLAs जो है वो भी फिलहाल शिवसेना के नाराज है और ये भी MLAs जो है वो एकनाथ शिंदे को जाके जुड़ सकते हैं, ऐसा भी फिलहाल कहा जाता है। कुल मिला के अगर सूत्रों की माने तो 40 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे से जुड़ सकते हैं। अगले कुछ ही घंटों में ये 40 का आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। अगर 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से बीजेपी एकनाथ शिंदे के वो ग्रुप के साथ वो बिल्कुल वैदेही के पास लौटूंगी, विशाल के पास लौटूंगी, देशों निगम साथ मेरे साथ शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं द्विवेदी जी मेरे साथ। ये बताइए द्विवेदी जी, जो बड़ा संकेत आ चुका है ट्वीट के माध्यम से कि देखिए विधानसभा भंग करने के संकेत मिल रहे हैं, आज की बात नहीं, इंडिकेशन पहले से ही आ रहा था और ये समझ में आ रहा था। अब कल उद्धव ठाकरे के साथ Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.